रिस्क मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग फॉर सक्सेसफुल ट्रेडर्स, बट अनफॉर्चुनेटली उसे अवॉइड किया जाता है। आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे, कई कई सारे आपने बुक रीड करी होगी, लेकिन जब आप लाइव मार्केट में आते हो तो आपका माइंड लिटल कंफ्यूज हो जाता है। कहाँ से ट्रेड करें, कैसे ट्रेड करें, रिस्क मैनेजमेंट के रूल को फॉलो करके। क्या लगता है आपके अकाउंट को वाइप आउट होने से स्टॉप लॉस बचाता है? नहीं, आपके अकाउंट को वाइप आउट होने से बचाता है वो पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग आप कितनी क्वांटिटी में बाई करते हो, कितनी क्वांटिटी में सेल करते हो, ये पोजीशन साइजिंग ही आपके अकाउंट को वाइप आउट होने से बचाता है। अगर आप सच में प्रोफेशनल ट्रेडिंग करना चाहते हो तो रिस्क मैनेजमेंट के रूल को फॉलो करते हो तो आपके पास कोई राइट नहीं है आप कुछ भी 200 500 कोई भी क्वांटिटी उठा लें। आप ऐसे क्वांटिटी नहीं उठा सकते। आप अपने मन से क्वांटिटी उठाने का कोई अधिकार आपको नहीं है। तो आपको ये अधिकार कौन देगा, कौन डिसाइड करेगा आप कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करें? आज के दिन आपको ट्रेड करना है, कितनी क्वांटिटी में आपको ट्रेड करना है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा आपके अकाउंट में जो कैपिटल है, वो कैपिटल डिसाइड करेगा कि आप कितनी क्वांटिटी में बाई करें। वो कैपिटल ही आपको पोजीशन साइजिंग जो आपकी क्वांटिटी है वो डिसाइड करके देगा कि आपको इतनी क्वांटिटी में बाई करना है या इतनी क्वांटिटी में सेल करना है। आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ है। 1 लाख रुपीज़ के 3% के हिसाब से 3000 रुपीज़ होता है। 3% के हिसाब से रिस्क जो होता है 3000 रुपीज़ होता है। अब ये 3000 को आप डिवाइड कर दो 3 पार्ट में, 1000 1000 1000। अब ये कैसे ट्रेड करना है, आइए चलिए स्क्रीन पे देखते हैं और मैं आपको बताता हूँ कैसे प्रैक्टिकली लाइव मार्केट में जब आप बैठते हो तो आपको कैसे ट्रेड करना होता है। चलिए मिलते हैं स्क्रीन पर। देखना है कोई भी स्टॉक में एंटर होने से पहले आपके पास क्या रीज़न है, आप क्यों उसमें एंटर हो रहे हो। कोई ट्रेड में आप एंटर हो रहे हो तो आपके पास क्या रीज़न है। यहाँ पर देखो ये सन फार्मा का स्टॉक है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ डे ट्रेडिंग। जब मैं मॉर्निंग में लाइव स्ट्रीम में आपको कोई स्टॉक देता हूँ तो आप उसे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से स्टॉक लेना सीखें। आप ऐसे अंधाधुंध ट्रेड ना ले। 100 क्वांटिटी उठा लिया, 200 उठा लिया, अकाउंट में जितना मनी पड़ा है सबका सब उठा लिया, ऐसा कोई भी ना करे। कोई काम प्रोफेशनली ट्रेड करें, प्रोफेशनली ट्रेड करें और जेन्युइनली ट्रेड करें। एक क्या बोलते हैं उसे, प्रो की तरह ट्रेड करें। आप ऐसे कुछ भी उठा ना ले, ठीक है। ताकि फिर ये क्या होता है, मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ आप एक बार करके तो देखें। आपकी जो मेंटल हेल्थ होगी ना वो बहुत ही हेल्दी रहेगी। आपको टेंशन नहीं आएगा, बार बार आपके दिल की धड़कनें बढ़ नहीं जाएगी। मेरा लॉस हो गया, मेरा पैसा ज़्यादा डूब गया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा ऐसा। आपको शांति से बैठ जाना है, सिट बैक रिलैक्स, कुछ नहीं होगा अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के रूल को फॉलो करके चलते हो। आप एक बार समझे और देखें। देखो यहाँ पर अपने पास रीजन क्या है, सन फार्मा का जो स्टॉक है वो डबल बॉटम पे, ठीक है। यहाँ पे आपने सेटअप का वेट किया है, ठीक है, आपने सेटअप का वेट किया। यहाँ पर एक सपोर्ट था, ये सपोर्ट से यहाँ पर सपोर्ट पे आया। प्राइस एक्शन को फॉलो करके चलना है, आपको सपोर्ट पे यहाँ पर मिला है, ठीक है। अब सपोर्ट ब्रेक करके नीचे भी जा सकता है, इसीलिए अपना स्टॉप लॉस काम करेगा। लेकिन अगर स्टॉप लॉस अगर वो ब्रेक नहीं करता है तो अपसाइड चला जाता है। यहाँ पर बायर्स है, ठीक है, यहाँ पर बायर्स है। अब आपको लेना है ट्रेड, तो आप कैसे ट्रेड लोगे। वीडियो में आपने देखा कि आपके पास 3000 रुपीज एज अ रिस्क अमाउंट है, ठीक है। 3000 रुपीज आपके पास एज अ रिस्क का अमाउंट है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास 3000 रुपीज, 1 लाख रुपीज का आपने 3% निकाला तो 3000 रुपीज हुआ, ठीक है। अब आपका 3000 को भी डिवाइड कर देना। आपने जैसे सन फार्मा है, SBI है, एक्सिस बैंक है, आप ऐसे 3 ट्रेड ले सकते हो। तो आपको क्या करना है, 3000 को डिवाइड कर दिया, 1000 रुपीज आपके पास आए। 3000 को 3 से डिवाइड किया क्योंकि आपको तीन ट्रेड लेने हैं, ठीक है।
आपको ज़्यादा ट्रेड लेने हैं तो आप उस हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पर आपको मैंने एग्जांपल के लिए इतना 3 किया है। अब देखो 1000 यहाँ पर आपके पास ये अमाउंट है रिस्क लेने के लिए। ये आपको किसने दिया? ये 1000 रुपीज़ आपको आपके जो अकाउंट में, आपके ब्रोकर अकाउंट में जो कैपिटल है उसके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से जो पोजीशन साइजिंग लेनी है अपने को, उस हिसाब से ये ट्रेड, ये अमाउंट आया है 1000। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। 1 लाख रुपीज़ अपने अकाउंट में है, ट्रेडिंग अकाउंट में, उसका 3% आपको रिस्क लेना है। ये आप चेंज कर सकते हो, कभी भी जब भी चेंज करना हो आप कर सकते हो। ठीक है, 3 से ज़्यादा नहीं करना है, 1 से 3 के बीच में रहो। ठीक है, 1 लाख का 3% कितना होता है? 3000 रुपीज़ होता है। ठीक है, 3000 को भी डिवाइड बाई 3 कर देना है, तो अपने पास आ गया 1000 रुपीज़, क्योंकि अपने को 3 ट्रेड लेना है। ठीक है, 6 ट्रेड लेना है तो फिर उस हिसाब से आप करना। अब आपको क्या करना है, ये 1000 रुपीज़ आ गया है यहाँ तक आप सबको क्लियर है ट्रेडर्स? यहाँ तक आप सबको क्लियर है? ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये 1000 रुपीज़ है, अपने को यहाँ पर ट्रेड लेना है। तो अपने को यहाँ पर ये देखना है कितना स्टॉप लॉस है। ये देखो, ये टूल है यहाँ पर, ये स्केल वाला जो टूल है ना, मेजर का टूल है, देख लो यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में, ये यहाँ पर टूल है, इसको यूज करके ही मैं कर रहा हूँ। देखो आपके सामने, ये देखो यहाँ पर रखना है, ये कैंडल्स बनी है। आपको एग्जैक्ट यहाँ पर तो एग्जैक्ट नहीं मिल जाएगा ट्रेड, लेकिन आपको यहाँ पर अभी देखो, यहाँ पर आप समझो कि मोटा मोटा 5 रुपए का स्टॉप लॉस आता है ये कैंडल के नीचे। यहाँ पर ये डबल बॉटम ब्रेक करता है, यहाँ पर डबल बॉटम ये कैंडल के नीचे अपन लेते हैं। ठीक है, 5। ठीक है, ओके। अब क्या करना है आपको, 5 रुपये आपके पास स्टॉप लॉस आया है, वापस कैलसी निकालो, 1000 है, डिवाइड बाई 5 कर दो, कितना आया? 200 क्वांटिटी। आप 200 क्वांटिटी से ज़्यादा नहीं लोगे, 200 क्वांटिटी से ज़्यादा नहीं लोगे। ठीक है, ये आपको किसने बताया? पोजीशन साइजिंग आपके अकाउंट ने, आपके अकाउंट में जो कैपिटल है उसने आपको ये बताया है कि आप 200 से ज़्यादा नहीं ले सकते। फिर आपके अकाउंट में ज़्यादा पैसा, आप 500 ले लो, 2000 ले लो, ऐसे नहीं। ठीक है, अब सपोज करो कि स्टॉप लॉस ज़्यादा होता है, स्टॉप लॉस ज़्यादा होता है, तो क्या करना है? तो आपको क्या करना है, ये कैंडल तक का रखते हैं, 14 पॉइंट का रखते हैं। ठीक है, कितना रखते हैं? 14 पॉइंट। मैं दोनों एग्जांपल आपको बता रहा हूं, ये कैंडल तक का रखते हैं 14 पॉइंट। कौन सी कैंडल्स ट्रेडर्स, कौन सी कैंडल्स, ये भी बता देता हूं आपको। ये कैंडल तक का, ये कैंडल्स दिख रही है, ये कैंडल्स का लो, ये कैंडल्स का लो अपन ने सेट कर रहे। ठीक है, यहां तक का ही रखा है अपन ने, यहां तक का 5 पॉइंट पर। अगर किसी को ज्यादा स्टॉप लॉस रख देना है तो 14 पॉइंट। ठीक है, अब कहीं ज्यादा अगर ट्रेड लेना ही है, एफर्ट ज्यादा आ रहा है तो ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये 1000 डिवाइड बाई 14, तब आप 71 क्वांटिटी उठा सकते हो। कितनी? पहले कितनी थी? 200, अभी कितनी है? 71। समझ में आ रहा है? अब ये अगर यहां से ब्रेक करता है, ये अगर यहां से ब्रेक करता है, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट करता है, अगर स्टॉक को या मार्केट को आपको स्टॉप लॉस हिट करवाना है, आपको नुकसान करवाना है, तो वो ऐसा स्टॉप लॉस रखो कि स्टॉक अपनी डायरेक्शन ही बदल दे, यहां से ब्रेक हो। इतना लॉजिकली स्टॉप लॉस में चिंगूसा ही नहीं। अगर लॉजिकली आपने स्टॉप लॉस रखा है तो वो हिट होगा तो स्टॉक अपनी डायरेक्शन भी बदल देगा। समझ में आया? स्टॉक अपनी डायरेक्शन बदल देना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? उसको लॉस देना है तो उसकी आप डायरेक्शन भी बदल दो। मैं तो ऐसा बोलता हूँ, अगर आपको लॉस देना है तो उसकी डायरेक्शन भी बदल। मुझे तू लॉस देना चाहता है तो तू तेरी डायरेक्शन बदल दे, तो तू मुझे लॉस देगा, ये पकड़ के चलो। ऐसा आपका लॉजिकली आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पर, यहाँ से आपने ये जो है यहाँ पे आपने एंट्री ली, समझो 5 पॉइंट के हिसाब से आपने एंट्री ली, 5 पॉइंट आपका स्टॉप लॉस है, 5 पॉइंट आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक स्विंग हाई दिख रहा है यहाँ तक, यहाँ अपना फर्स्ट टारगेट रखते हैं। आपको एग्जिट खुद नहीं होना है, आपको एग्जिट खुद नहीं होना है।
स्टॉप लॉस ही आपको एग्जिट कराएगा, और आपको टारगेट मिल रहा है तो आप ट्रेल स्टॉप लॉस करो, आप एग्जिट खुद ब खुद मत हो जाओ, क्योंकि अगर बड़ा मूव होता है तो आप उसको आप अगर ट्रेल करते रहोगे तो बड़ा मूव भी आप कैप्चर कर पाओगे, वरना क्या होगा, आप एग्जिट हो जाओगे, फिर आपको अफसोस होगा, अरे ये तो बड़ा मूव था, मैं अगर इसको अगर बने रहता तो और मुझे ज्यादा पैसा मिलता। आपको ट्रेल स्टॉप लॉस करते रहो और शांति से बैठे रहो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि फिर आप ऐसा कोई भी क्वांटिटी उठाते हो फिर आपको दिल धड़ धड़ होता है, फिर आपका दिल बहुत ज्यादा ही धड़ धड़ होता है, फिर आपको मजा नहीं आएगा, समझा, साइकोलॉजी खराब हो जाती है इसमें। अब आपके पास स्विंग हाई है यहाँ पर एक, देखो यहाँ पर ट्रेडर्स, यहाँ पर आपको एक स्विंग हाई दिख रहा है, ये वाला, ये टारगेट रखो 842। आपने एंट्री कब लिया 826, आपने एंट्री लिया 826 को, 826 को आपको मिल रहा है 842, ठीक है। यहां तक आपको ये जो है, जैसे ही कैंडल यहां से ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, देखो ये कितना डराती है, यहां से आपने लिया, वापस आई, डराई, फिर ऊपर गई, देखा ये ऐसे जाती है तो डराता है आपको, यहाँ पे अकाउंट यहाँ से लॉस में दिखना चालू हुआ होगा, फिर वापस प्रॉफिट में आ गया, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ट्रेल करते हुए जाना है। मार्केट 1-2 घंटे बाद अगर ऊपर जाती है, यहाँ तक पहुंचती है, आपको यहाँ पर ट्रेल कर देना है। अगर आपको लगता है यहाँ पे देखो स्विंग हाई के पास से रिवर्स हो सकती है, तो आप यहाँ पे जैसे ही यहाँ पहुंचती है उसके नीचे की कैंडल के पास स्टॉप लॉस ट्रेल कर ही दो, ताकि आपको जो आया हुआ प्रॉफिट है, ग्रीनरी में आया है, वो आपको मिल ही जाए, समझ में आया, ये प्रॉफिट आपको मिल जाए, आपका प्रॉफिट कोई आपसे छीन ना ले, जो आया है वो आपको मिल ही जाए, आपको ट्रेल स्टॉप लॉस कर देना है, ठीक है। ये आपका स्विंग हाई यहाँ पर, यहाँ तक का टारगेट यहाँ पे मिल गया आपको, 20-25 पॉइंट मिल गए 200 पॉइंट के ऊपर, तो अभी क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, स्टॉप लॉस लगा के काम करो। मॉर्निंग में स्टॉक देता ही हूँ आपको, वैसे आप ट्रेड करते जाओ, उसमें मिल जाएगा। आपको कितना मिला, 20 पॉइंट्स मिला, 4,000 रुपये मिले। अरे मैं ऐसा बोलता हूँ 4,000 रुपये, आपको 1,000 रुपये का रिस्क लेके 4,000 रुपये मिल रहे, क्या चाहिए और। अरे मैं बोलता हूँ 2,000 रुपये भी मिल रहे, आपने तो 1,000 रुपये का ही रिस्क लगाया और 2,000 रुपये आपको मिल गए, क्या चाहिए। शांति से बैठो और कोई टेंशन तो नहीं यार ये मेरा ज़्यादा लॉस हो जाएगा, आपको खुद को पता ही रहेगा आपका लॉस कितना होगा, 1,000 रुपीज़ का लॉस होगा, बात खत्म, बात खत्म। ये ऐसे आपको ट्रेड लेना है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है। ये टूल से यहाँ पे देखना है, मेजर करना है कितना आपको स्टॉप लॉस आएगा जेन्युइनली। लास्ट कैंडल देखना कोई, ये देखो यहाँ पर 14 पॉइंट का है, यहाँ पर 5 पॉइंट का है। अगर यहाँ आपको कोई दिखता है कि इसके नीचे कोई कैंडल्स बनी नहीं, ये कैंडल्स लास्ट है, इसके नीचे कोई कैंडल्स बनी नहीं है, अब ये कैंडल्स के नीचे जेन्युइन स्टॉप लॉस रखो, कोई भी चिंगू साई मत करो, रख दो। 5 पॉइंट का है, भले क्वांटिटी कम आएगी, मैं ऐसा बोलता हूँ अगर 5 पॉइंट की जगह पे आप एक काम करो ना, आपको 5 पॉइंट मिले, आपके पास 1,000 रुपीज का कुशन है, 1,000 रुपीज मिले, 1,000 रुपीज आपके पास है, डिवाइड बाई 5 की जगह मैं बोलता हूँ 8 रख दो, क्या फर्क पड़ता है। 125 क्वांटिटी उठाओ, लेकिन स्टॉप लॉस बड़ा रखो। अगर तू मुझे लॉस देना चाहता है तो तू तेरी डायरेक्शन भी चेंज करेगा, उस हिसाब से आपको काम करना है। तो डायरेक्शन भी चेंज कर देगा तो आपको अफसोस नहीं रहेगा, अच्छा हुआ मैं निकल गया, इससे ज्यादा भी नुकसान होगा, समझ में आया, इससे ज्यादा भी नुकसान होता मुझे अगर मैं नहीं निकलता। तो यहां तक का स्टॉप लॉस रखो कि ऐसा हो जाए कि वो डायरेक्शन चेंज कर दे, वो ब्लफ करने ना आए, समझ में आ रहा है, आपको उल्लू बनाने ना आए कि आया नीचे आया स्टॉप लॉस हिट किया और आपको लेके आपका स्टॉप लॉस हिट करके ही वो ऊपर गया, वो आपका स्टॉप लॉस हिट करवा नहीं आया था। वो क्यों आता है, क्योंकि आप लॉजिकली स्टॉप लॉस रखते नहीं हो, समझ में आया, ऐसे आपको करना है, समझ में आया। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनो। 1 लाख रुपीज आपके अकाउंट में है, आपको 3% का रिस्क लेना है, 3,000 रुपीज हो रहे हैं, उसको भी डिवाइड कर देना है 3 में, समझ में आ रहा है। अगर आपको 4 ट्रेड लेने हैं, अगर आपको 4 ट्रेड लेने हैं तो आप क्या करो, आपको 3,000 रुपीज है ना, उसको डिवाइड बाई 4 कर दो, कितना आया 750। तो 750 का जो हिसाब से स्टॉप लॉस होगा उस हिसाब से क्वांटिटी उठाना और 4 ट्रेड में ट्रेड करना, ताकि अगर कोई एक या दो कोई स्टॉक जो है आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए और दो स्टॉक आपके टारगेट अचीव कर दे, तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में रहोगे। अगर चारों चार अगर टारगेट हिट कर दिया, आपकी एनालिसिस सही रही तो चारों 4 हिट करेंगे तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अगर एक भी स्टॉप हिट भी हो गया स्टॉप लॉस तो 3 तो आपके प्रॉफिट में है ही, समझ में आ रहा है, 3 तो प्रॉफिट में है ही। तो ऐसे आपको ट्रेड करना है, समझ में आया सब लोग को।
ये जो रिस्क मैनेजमेंट है, आप इस हिसाब से ये डिसिप्लिन को मेंटेन करके एक बार चलिए, एक बार देखो। ऐसे आपको 1 लाख रुपीस का परसेंटेज निकालो, जितना आपके ट्रेडिंग अकाउंट में है। अगर 2 लाख रुपीस है, उसका 3% निकालेंगे तो 6,000 आएगा। तो आप 2-2 हज़ार रुपये लो एक ट्रेड में, रिस्क उस क्वांटिटी उस हिसाब से बढ़ जाएगी। समझ में आया? अगर ऐसा नहीं है तो 1,000 रुपये का रिस्क लो और 6 स्टॉक में ट्रेड करो। समझ में आया? पर आप अंधाधुन नहीं उठाएंगे कि भाई 200 क्वांटिटी उठा लिया, 500 क्वांटिटी उठा लिया, 800 क्वांटिटी उठा लिया। नहीं, सीखो, समझो और फिर आप ट्रेड लो। कोई भी ऐसे अंधा कानून गाड़ी नहीं चलाएगा। समझ में आया? आराम से गाड़ी चलाएगा, सोच समझ के गाड़ी चलाएगा। समझ में आया सब लोगों को? ओके, तो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए लर्निंग के साथ, एक नए लेसन के साथ और एक नए एक्सपीरियंस के साथ। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, शब बखैर, बाय बाय।